जयपुर से खबर है। विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश ने ली अहम बैठक। कमिश्नरेट सभागार में होटल और बार संचालकों के साथ नववर्ष को लेकर बैठक की। नववर्ष पर बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने पर हुई विस्तृत चर्चा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉक्टर राजीव पचार भी इस बैठक में मौजूद रहे। विशेष आयुक्त ने महिला सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए। सीसीटीवी दुरुस्त रखने और महिला सुरक्षा कर्मी नियोजित करने के निर्देश दिए। डीजे व माइक का उपयोग नियमानुसार करने की हिदायत दी। हुक्का बार पर प्रतिबद्ध की सख्त पालना के निर्देश दिए गए हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर ड्रिंक एंड ड्राइव की घटनाओं पर जताई चिंता। सड़क सुरक्षा के लिए होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों से सहयोग करने की अपील की। तो जयपुर से ये खबर, जहां पर राहुल प्रकाश ने नववर्ष को लेकर कानून व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की। महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए नववर्ष पर पूरी सख्ती बरतने का यहां पर जायजा लिया गया। ड्रिंक एंड ड्राइव की घटनाओं पर चिंता जताई और किस तरीके से इस तरीके की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है उसको लेकर चर्चा हुई। और विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश ने नववर्ष को लेकर अपनी टीम के साथ पूरी तैयारियों को लेकर चर्चा की कि किस तरीके से नववर्ष पर जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, जो सड़कें हैं, उन पर किस तरीके से सुरक्षा रहेगी। जयपुर से खबर है। डीसीपी ईस्ट आलोक सिंघल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लूट के इरादे से घूम रहे बाइक सवार 2 बदमाश गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने स्लीप लाइन महालक्ष्मी कैफे पर की कार्रवाई। बदमाश रिंकू मीना और करण मीना को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। एसीपी मालवीय नगर विनोद कुमार शर्मा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। कांस्टेबल ओम प्रकाश और कांस्टेबल लीलाराम की गिरफ्तारी में रही अहम भूमिका। बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बड़े बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। लूट के इरादे से घूम रहे बाइक सवार 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। और इसी खबर पर हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। राकेश, बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल की है, 2 बदमाशों को पकड़ा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुखबिर खास की इत्तला पर जो जयपुर एयरपोर्ट थाना की स्पेशल टीम है में शामिल ओम प्रकाश है, उनको सूचना मिली थी कि 2 जो बदमाश हैं वो लूट के इरादे से इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर स्लिप लाइन महालक्ष्मी कैफे के पास से दोनों लड़कों को दबोचा, जिनके पास से एक बाइक बरामद की है। जब पूछताछ की गई तो इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस मिले। बहरहाल उनसे पूछताछ जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये जो दोनों शख्स है वो किसी वारदात के फिराक में घूम रहे थे। इनका आपराधिक जो रिकॉर्ड है वो भी पुलिस अब खंगाल रही है। इनके जो कब्जे से जो हथियार मिले हैं उनके स्रोत के बारे में पुलिस पड़ताल कर रही थी। ये हथियार कहाँ से लाए गए हैं। जी शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है। सीएस चैलेंजर्स कप टेनिस प्रतियोगिता 2025 में आरपीएस टीम ने लहराया परचम। फाइनल मुकाबले में आरपीएस टीम ने आईएस टीम को 2-1 से हराया। एएसपी राजेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में आरपीएस टीम ने दर्ज की जीत और आरपीएस नीरज पाठक, ब्रिजेश सोनी, दिलीप सिंह और शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह कार्यक्रम हुआ। जयपुर में हुआ समापन समारोह। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। तो जयपुर से यह खबर, जहां पर सीएस चैलेंजर्स कप के विजेताओं ने यहां पर ट्रॉफी मंच पर जाकर ली। एएसपी राजेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में जीत हासिल की और नीरज पाठक, ब्रिजेश सोनी, दिलीप सिंह का शानदार खेल प्रदर्शन प्रतियोगिता में देखने को मिला। और टेनिस कप प्रतियोगिता यहां पर हुई। जयपुर से खबर है। एडीसीपी ईस्ट आलोक सिंघल के निर्देश पर वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर किए गिरफ्तार। आरोपी नवीन उर्फ लुक्का और रवि महावर को दबोचा। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 बाइकें बरामद की है। कृष्णा अपार्टमेंट के पीछे से दोनों को किया गिरफ्तार। एसीपी सांगानेर हरिशंकर शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई की गई। कांस्टेबल गणेश की अहम भूमिका बताई जा रही है। दोनों आरोपी स्मैक पीने के आदी बताए जा रहे हैं। वाहन चोरी कई वारदातों का
यहां पर खुलासा पुलिस ने किया है। और जयपुर से ये खबर, जहां पर खुलेआम घूम रहे वाहन चोरों को पुलिस ने धर दबोचा और कब्जे से 8 बाइकें बरामद की है। ये बदमाश खुलेआम घूमते थे और अपार्टमेंट्स के अंदर से, सार्वजनिक स्थानों के अंदर से वाहन चोरी करते थे और पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दोनों को धर दबोचा। प्रतापनगर थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों पर बड़ी कार्रवाई की। टॉक से बड़ी खबर है, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने ली बैठक। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को लेकर ये बैठक की है और 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक संयुक्त अभियान चलाए जाने को लेकर निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना सहित सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। अभियान से जुड़े अधिकारियों को दिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश। और टॉक से यह खबर, जहां पर कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारी की यहां पर बैठक ली है। अधिकारियों की बैठक लेकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की ये अहम बैठक अधिकारियों के साथ, जहां पर अरावली क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन को लेकर भी यहां पर बैठक में चर्चा हुई और भंडारण को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। और अब खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है। सुपरविजन थाना यहां पर मारपीट हुई, लूट और अपहरण मामले में मिली बड़ी सफलता। 5 लाख की फिरौती मांगने के सनसनीखेज प्रकरण को लेकर आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने 3 दिन पूर्व सांगवड़ा के पास बाइक सवार दिनेश कुमार जानवा को बनाया निशाना। आरोपियों ने दिनेश कुमार के साथ मारपीट कर सोने की चेन और 10,000 नगद लूटे थे। पीड़ित का यहां पर अपहरण कर 5 लाख की फिरौती की मांग भी की थी और पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र से यह खबर, मामले की बड़ी सफलता हासिल पुलिस ने यहां पर की है। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर, फिरौती मांगने के सनसनीखेज प्रकरण में एक आरोपी की गिरफ्तारी। बाइक सवार दिनेश कुमार जनवा को निशाना बनाते हुए यहां पर 5 लाख की फिरौती मांगी थी। मारपीट कर सोने की चेन और 10,000 रुपए लूटे गए थे। 5 लाख की फिरौती मांगी। खैरतल तिजारा जिले के तिजारा थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय विवाहित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का झकझोर देने वाला मामला सामने आया, जिससे आहत होकर पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। मूल रूप से फिरोजपुर झिरका निवासी पीड़िता का आरोप है कि आजाद नामक युवक उसे बहला फुसलाकर तिजारा लाया, जहां उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपियों ने गंभीर हालत में महिला को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया और फरार हो गया। और फिलहाल अस्पताल में पीड़िता का उपचार जारी है। और भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। वारिस बंदा है, पहले तो वो आयो वन के तेरा आदमी का सामान धरो है और तू वहाँ ले जा। मैं आई कहा ना, मैंने फिरोजपुर में झटी में आ गई। आके ने उनने मैं वह गाड़ी में बिठा ली और मोनू ना पता कहाँ लेगा कहाँ ना लेगा। और उनने फोन मिलायो, एक आजाद है वह बहनी हो, वो है रीगढ़ को, और दूसरो वह मामा का लड़का है, वो वह गांव की ना पतो कौन सो से पर है। मतलब इनने मेरे संग गलत करो और गलत करके ने मेरी वीडियो बनाई और वीडियो बना के ने अब वो ब्लैकमेल कर रहा है कि तेरा आदमी कह देंगे नु कह देंगे। मैंने गुस्सा माँ के नी उनके घर जहर खा लियो और अम्मू है वे ही ना के नी वह अलवर हॉस्पिटल में पटक गमो है और भागा में। बांसवाड़ा के सिंहपुरा गांव में सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी के आरोप पर सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्री का रुख किया और ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डिलीवर पिछले 4 महीने से राशन नहीं दे रहा है और बहाने बनाकर पर्ची थमा देता है। नाराज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तुरंत राशन वितरण और दोषी डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बांसवाड़ा से एक खबर, जहां पर गरीब परिवारों को राशन न मिलने पर आक्रोश जताया और सिंहपुरा गांव में राशन डीलर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे राशन लेने जाते हैं तो उन्हें राशन न देकर पर्ची थमा देते हैं और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को यहां पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की यहां पर मांग रखी है।
की तानाशाही को लेकर यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण हैं, महिलाओं के साथ केंद्र में जिला कलेक्टर पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर के हाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। महिलाओं का आरोप है कि यहाँ पर डीलर द्वारा पिछले 4 दिनों से लगातार वहाँ पर जाया जा रहा है, इसके बावजूद भी वहाँ पर डीलर द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ इनको राशन नहीं दिया जा रहा है। इसी की नाराजगी को चलते देखते हुए तमाम जो महिलाएं हाथों में यहाँ पर कट्टे लेकर यहाँ पर पहुंची है और इनकी मांग है कि उस राशन डीलर के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए। आपको बता दें कि ये जो तमाम जो लोग आए हैं वो सिंहपुरा गांव से आए हैं। ऐसे के अंदर में इन लोगों की क्या मांग है उनसे बात करने। कौन से गांव से आए आप लोग? सिंहपुरा से। राशन मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिला सर, 5-5 महीना थक गया गोल तो नहीं सीटी में ले ली भरी रही सर 5 बोलता है राशन डीलर आज नहीं आऊ काले आऊ मन के कट थाई रो एम के नाव तो एस नहीं कितने महीने से क्यों नहीं दे रहा? सार महीना थई गया ना, अभी 5 महीना थई रही है। फिर आप कौन से गांव से हो? समयपुरा से नहीं दे रहा है ना, नहीं दे रिया ये आजन काले मुझ करिया करे। हाँ आली नहीं रिया माने ने 4 महीना रसीद ही काटी ने, 8 महीना रसीद भी नहीं काटी। क्या नाम है आपका? पायल, कहाँ से हैं आप लोग? समयपुरा से। क्या क्यों नहीं आए यहाँ पे? क्या क्यों आना पड़ा? अनाज नहीं मिल रहा है इसलिए 4 महीने हो गए जी। ये गांव के लोग हैं, इनकी व्यवस्था है। इनका कहना है कि पिछले 4 महीने से राशन डीलर है, इनको राशन नहीं दे रहा। बस इसी की नाराजगी के चलते जिला कलेक्ट्री में पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर के मार्फत उस राशन डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इन आम लोगों को राशन दिलाने की यहां पर मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और करते हैं अगली खबर का। भिवाड़ी में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की और खरानी औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में शुरू हुई एपीएल फार्माकेट कंपनी को बेनकाब किया। फैक्ट्री से 22.1 किलो प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुए हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में कंपनी मालिक अशुल शास्त्री और संचालक अखिलेश मौर्य और केमिस्ट कृष्णा कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर रेंज और भिवाड़ी पुलिस के निर्देशन में यह कार्रवाई गोपनीय तरीके से की गई, जिससे युवाओं तक नशे की पहुंच से पहले ही नेटवर्क खत्म कर दिया जाए। एटीएस की टीम और एसओजी टीम जयपुर को कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक सूचना डेवलप करी। उस सूचना में इनके पास जानकारी आई कि एक पर्टिकुलर कंपनी है एपीएल फार्मा के, जो अवैध तरीके से कोई एनडीपीएस या मादक पदार्थ केमिकल बना रही है। जब रेड डाला वहाँ पे तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे एक सेटअप है जो पूरा केमिकल को प्योरीफाई करना, केमिकल को बनाना और उसको ड्राई करना, और ये पूरी सेटअप इन लोगों ने स्थापित कर रखी थी। इस संबंध में जब वहाँ पे पूछताछ की गई तो वहाँ पे जो 3 लोग हैं जिनको इस पूरे ऑपरेशन के लिए अंतर्गत अरेस्ट किया गया है। बसेड़ी में विधायक संजय जाटव ने कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की, जिसमें नागरिकों ने विभिन्न शिकायतें रखी। लोगों ने पीडब्ल्यूडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के बजट में विकास कार्यों में देरी और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा नगरपालिका में सफाई व्यवस्था कमजोर होने, लोड लाइटों की यहां पर कमी के कारण यहां पर अंधेरा होने का, निराश्रित जानवरों के चौराहे पर घूमने की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। और नागरिकों ने बाजार में गश्त व्यवस्था मजबूत करने, अतिक्रमण रोकने और जाम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न होने की भी शिकायत की। किसानों ने जल भराव की समस्या को लेकर परवर्ती नहर में कुछ समय के लिए पानी रोकने की मांग की और इस दौरान पूर्व सरपंच रामदीन कुशवाहा, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामबली शर्मा और एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष लोकेश पराशर और अन्य नागरिक मौजूद रहे। आहोर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अरावली बचाओ जन आंदोलन और मनरेगा विरोध रैली का आयोजन किया। कांग्रेस नेत्री सरोज चौधरी के नेतृत्व में बसैवाड़ा बस स्टैंड से जोधपुर तिराहा होते हुए अस्पताल चौराहा तक पैदल मार्च निकाला गया। रैली में कार्यकर्ताओं ने अरावली पर्वतमाला संरक्षण, मनरेगा को कमजोर करने का विरोध करते हुए नारे लगाए और अस्पताल चौराहा पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विधानसभा प्रत्याशी सरोज चौधरी ने पीसीसी सदस्य सवाराम पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पहले जिला कांग्रेस कमेटी में कल और आज हमारे दोनों ब्लॉकों का अरावली बचाओ महानरेगा बचाओ करके प्रदर्शन पैदल पद यात्रा थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के संरक्षण में अरावली का जो खनन किया जा रहा है
वो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके विरोध में हम सब लोगों ने अरावली बचाओ, महानरेगा बचाओ पदयात्रा। करौली से खबर है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का 61वां प्रांत अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर 2025 तक जयपुर स्थित पूर्णिमा विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन स्थल पर राजस्थान के ऐतिहासिक गौरव को प्रदर्शित करने वाली भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें रानी अब्बका प्रदर्शनी मंडप का उद्घाटन सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, हरिदेव जोशी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर नंद किशोर पांडे और पूर्णिमा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शशिकांत ने किया। उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री देवदत्त जोशी ने युवा तरुणाई को मार्गदर्शन प्रदान किया और इस अधिवेशन में करौली जिले से 35 कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रतापगढ़ जिले में नशीले पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना हुमायूं ने पुलिस ने बगलिया गांव के पास जंगल में एमडी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 28.54 ग्राम अवैध एमडी निर्माण उपकरण और एक मोटरसाइकिल जब्त कर 21 वर्षीय करीम अजमेरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि फैक्ट्री हारून अजमेरी द्वारा स्थापित की गई थी, जो पहले भी कई बार एमडी बनाने और सप्लाई करने का आरोपित रह चुका है। और जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने भी ये कहा कि अवैध मादक पदार्थ के निर्माण तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। के जंगलों में कोई एमडी बनाने का काम चल रहा है, तो सूचना पर टीम वहां पे गई और वहां पे जंगलों में एक लड़के को डिटेन किया गया जिसका नाम करीम है। उसके पोजीशन से करीब 28 ग्राम एमडी बरामद हुई थी और उससे पूछताछ की गई तो उसने ये कहा था कि ये माल जो है वो एक हरुण नाम का व्यक्ति है जो बागलिया का रहने वाला है, उससे लाना बताया। और ये भी बताया कि उसी जंगल इलाके में एक झोपड़ी में एमडी फैक्ट्री लगाई हुई है, जिसमें पहले भी एमडी बनाते थे और अभी भी बनने की तैयारी हो रही थी। तो इस झोपड़ी जो है उसमें जब देखा गया तो पूरा एमडी बनाने का जो फैक्ट्री सेटअप है पूरी लगी हुई थी, तैयारी पूरी हो गई थी। तो इस कार्रवाई में इस एनडीपीएस में जो एमडी बरामद हुई उसको और फैक्ट्री का जो सामग्री थी इन सबको जब्त करके मुकदमा दर्ज किया गया। तो मौके से गिरफ्तार हुआ करीम। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं एनडीपीएस का, लेकिन जिससे माल बनवाता था, जो फैक्ट्री चलाता था, उसका नाम हरुण है। उस पर पहले 4 एनडीपीएस के मुकदमे हैं और इसके खिलाफ पहले 68 एनडीपीएस के तहत प्रॉपर्टी फ्रीज की कार्रवाई। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में पानी, बिजली, कृषि और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिकायत निस्तारण में औसत समय पर ध्यान देने और परिवादी की संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिजली भुगतान में देरी न करने, विद्युत तंत्र मजबूत करने, फार्म पांड और तारबंदी के लक्ष्य पूरा करने और पोली हाउस के लंबित भुगतानों का निस्तारण, अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने और जल स्वावलंबन अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वामित्व कार्ड जारी करने की प्रगति तेज करने पर जोर दिया। साथ ही स्कूलों और सीएचसी में शौचालय निर्माण, व्यक्तिगत शौचालयों का लक्ष्य बढ़ाने और शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। और अलवर से खबर है, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा पर रोक लगा दी है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की है और फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नंगली सर्किल पर एकत्रित होकर भाजपा के खिलाफ नारे लगाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगवावत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अरावली को बचाने और जनता की भावनाओं के पक्ष में कठोर कदम उठा रहा है। देखिए, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पूरी जनता रोड पे आ गई, सड़क पे आ गई। हर आदमी के मन में एक भावना आ गई कि अरावली कैसे बचाई जाए। हमने 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदेश व्यापी एक आंदोलन किया, जिसमें अलवर में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में हजारों की संख्या में पब्लिक सड़कों पे उतरी और अरावली का घेराव किया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे जो एआईसीसी के हमारे महासचिव हैं, हमारे अलवर के जो नेता हैं माननीय
दौसा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान हंगामे की बेट चढ़ गई। बैठक में दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों और जलदाय विभाग के अधिकारियों के बीच करीब 15 मिनट तक तीखी नोकझोंक चली। विवाद का मुख्य कारण ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लगाए गए हैंडपंपों की समय पर मरम्मत नहीं होना रहा। बाणिका बरखेड़ा के सरपंच प्रतिनिधि राम सिंह कसाना और नांगल चांपा के सरपंच कालूराम गुर्जर ने अधिकारियों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं जलदाय विभाग का सहायक अभियंता जो है तेज सिंह मीणा ने यहां पर जवाब में मरम्मत की जिम्मेदारी पंचायतों की बताई और 2 दिन में खराब हैंडपंप की ठीक कराने का यहां पर आश्वासन दिया। स्थिति बिगड़ती देख विधायक दीनदयाल बैरवा ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया। विधायक ने अधिकारियों को शालीन व्यवहार की नसीहत दी। तहसील के अंदर एक भी सरपंच हो, वार्ड पंच, किसी भी जनप्रतिनिधि किसी वार्ड में अगर हेडपंप ठीक हो रहा है 10 पाइप लगाएं तो आप वार्ड मेंबर से साइन करवाइए, सरपंच से वेरीफाई कराइए। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने एक भी पाइप तहसील में लगाया हो। अब इनका बजट कितना आ रहा है मेंटेनेंस का, नहीं आ रहा है। उल्टा दादागिरी से और बोल रहे हैं, बदतमीजी से बोल रहे हैं। हम तो तरीके से बात कर रहे हैं उनसे। ये कोई तरीका है क्या जो जनप्रतिनिधियों से दादागिरी से बात कर रहे हैं? ऐसे अधिकारियों का हम संबंधित विधायक उससे PhD मंत्री से मिलेंगे, हमारे सरपंच को लेकर विधायक महोदय के साथ। ये कोई दादागिरी की इनके बोलने की? कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ उठा सकता है अपना क्षेत्र की किसी भी विभाग में, लेकिन तरीके से बात करने का उनका वो नहीं था। आज उनका एक ऐसे दादागिरी से बोलना और अपशब्द बोलना, इसके खिलाफ है। हम पूरे सरपंच, पूरे पंचायत समिति सदस्य, पूरे जिला परिषद सदस्य, इसके खिलाफ हम आंदोलन भी करेंगे। इस अधिकारी को हम सस्पेंड करवा के छोड़ेंगे। ये गाँव का सदन है और गाँव सरपंच गण हो चाहे पंचायत समिति सदस्य गण हो या अन्य कोई जनप्रतिनिधि है, उनकी अपनी आवाज़ उठाना वाजिब है। और अभी पेयजल की को लेकर कोई छोटी मोटी बातें होती रहती है, छोटी मोटी बातें होती रहती है तो चलता रहता है, लेकिन अधिकारियों को भी अपने आप में उनकी सुननी चाहिए। जनप्रतिनिधि की अधिकारियों को इस तरह से तहस में आना, इस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बहस करना, विधायक की मौजूदगी में ऐसा होना, ये ठीक नहीं है और इसकी हम निंदा करते हैं। ये गांव साधारण सभा की मीटिंग थी, उसमें पानी के मुद्दे को लेकर के हुआ, जिसमें हमारे यहाँ जो PhD द्वारा जो आदमी काम करने के लिए जाते हैं उनमें अक्सर सामान एक वाशर भी नहीं ले जाते हैं और सामान ग्राम पंचायत से मांगते हैं। ग्राम पंचायत के पास सामान उपलब्ध नहीं रहता है, छोड़ के आ जाते हैं। हैंडपम्प खराब पड़े हैं। ईसरदा का जो काम प्रोजेक्ट है उसके टेंडर हो गए, काफ़ी दिन हो गए और हमारी ये जो सिकराय विधानसभा की 13 पंचायतें हैं उनमें आज तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। इसीलिए उस बात को लेकर के और ये मामला